महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बुरे फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मथुरा न्यायालय में केस दर्ज। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विवादों में घिरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कानूनी मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM उत्सव राज गौरव की अदालत ने उनके खिलाफ दायर की गई याचिका को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए दर्ज कर लिया है। अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कथावाचक को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। वहीं आपको बताते चलें कि क्या था उनका विवादित बयान। ये पूरा मामला अक्टूबर महीने में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक वीडियो से जुड़ा है। वीडियो में अनिरुद्धाचार्य बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था, आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है, तब तक वह कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस बयान के सामने आते ही व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तथा विभिन्न संगठनों और आम जनता ने इस टिप्पणी को महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। विवादों में घिरने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कहा था कि वह महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि इसके बावजूद महिला संगठनों का आक्रोश कम नहीं हुआ और उनके खिलाफ वाराणसी में भी एक केस दर्ज किया गया तथा मीरा राठौर ने दाखिल की याचिका। इस वायरल टिप्पणी के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने CJM अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कथावाचक के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की थी। सुनवाई के बाद अदालत में बाद दाखिल किया गया तथा आधिकारिक तौर पर अब इसे दर्ज कर लिया है, जिससे यह मामला अब कानूनी दायरे में आ गया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 जनवरी को CJM कोर्ट में होगी। CJM कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 जनवरी तय की है। इस दिन याचिकाकर्ता वादी मीरा राठौर के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही का रास्ता साफ होगा। वहीं अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने इसे महिलाओं के सम्मान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और बड़ी सफलता बताया है। देखा तो वो कहते हैं कि 14 साल की बेटी की शादी करनी चाहिए। 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो वो हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 24 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, क्या हर बेटी एक सी है? सारी बेटियों पे धब्बा लगा दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम कथा तक मतलब रखना चाहिए, कथा से आगे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए कि बहन बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अगर तुम्हें समझाना है तो एकांत में समझाओ, तुम भरी मंच पे लड़की की और किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करोगे। तो मैं तो जो कहते हैं आप कथा तक मतलब रखो। तो मैंने उसी टाइम पे एक संकल्प ले रखा था कि जब तक हमारे इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे, तो इनके जो हाई कोर्ट के वकील आ रहे हैं तो वो हमें चैलेंज करके चले गए कि आप ये सपना भी मत देखना कि आपकी कभी चोटी बंधेगी। तो मैंने भी उनको चैलेंज किया था, इसी कोर्ट में इसी जगह हम चोटी करके जाएंगे। आपको भी पता चलेगा कि मैं इन पे मुकदमा जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी न्यायालय आदेश देता वो अच्छे के लिए देता और जो भी करता सोच समझ के करता। तो मैं इन चीजों से बहुत खुश हूँ और शायद 1 तारीख को जो होगा सो अच्छे ही के लिए होगा। माफी भी मांगी और आपके विरोध ऐसे तो वो माफी मांगते रहते हैं, हमेशा माफी मांगते आए और मांगते रहेंगे। तो अगर गलतियां मत करो तो आपको माफी मांगनी पड़े। आप तो इतने बड़े साधु संत हो और साधु होने के बाद में तुम महिलाओं पे टिप्पणियां करते हो तो गलत बात है ना। तो ऐसे क्यों बात करते हो? अगर कोई ये मौलाना कह देता तो अबे लतवा के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता। अभी तो ये इतने तब भी है कि इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। क्या मांग करते हैं आप? मैं तो मांग यही करते हैं कि जेल जाने चाहिए और ये माफी तो मांगते रहेंगे। इनका माफी मांगने का काम गलत बोलते हैं और माफी मांगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इनको जेल भेजना चाहिए, मुकदमा लेके और जेल भेजा।